नमस्कार, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे बद्री विशाल के। आज कपाट खुल गए हैं, कैसी है रौनक, लिए चलेंगे वहां। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, सूडान में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने का मिशन कावेरी वो जारी है। कल रात पहली फ्लाइट आई और आज कुछ और लोगों की वतन वापसी हो रही है, तो ये पूरी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। गर्मी का मौसम है और डॉक्टर्स अक्सर फ्रिज का पानी मना करते हैं, तो गर्मी आते ही देखिए बढ़ जाती है मटके और सुराही की डिमांड भी। आगे दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं अदिति। वेदों का ज्ञान यदि आप लेना चाहते हैं तो नोएडा में एक ऐसा पार्क खुला है जहां वेदों की जानकारी उपलब्ध है, बताएंगे इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सोमनाथ तट पर भी लिए चलेंगे आपको। 34 सेकंड आर्टिस्ट ने भगवान शिव गणेश को उकेरा है, सिर्फ 34 सेकंड। तो आज पूरे धूमधाम से आस्था के मेले का शुभारंभ बद्रीनाथ धाम में भी हो गया। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद आज बद्रीनाथ के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पे हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ में पुष्प वर्षा की गई। भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में 6 महीने देवता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसके बाद पूरे धूमधाम से मनुष्यों को पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और आज इसी मौके पर भगवान का धाम अलौकिक सौंदर्य का प्रतीक बनता दिख रहा था। कपाट खुलने के वक्त बद्रीनाथ का तमाम वहां पर लोग मौजूद थे। हालांकि वहां अगर टेम्परेचर की बात करें, तापमान की, तो वो माइनस में था और लग रहा था कि देवता भी बर्फबारी करके धाम में भगवान विष्णु का स्वागत कर रहे हैं। धरती का वैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम की अलौकिक छटा के आगे आज स्वर्ग का सौंदर्य भी फीका पड़ गया। बद्री विशाल के कपाट खुलने के दिव्यतम अवसर पर मंदिर का श्रृंगार देखते ही बन रहा था। इस विहंगम दृश्य को आंखों से दिल में उतारने के लिए 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु उपस्थित थे। बद्रीनाथ पट खुले हैं, बहुत अच्छे लगे। आज भगवान बद्री विशाल फूल बरस रहे हैं। ये असली फूल ये है जो ऊपर से बरस रहा है। मुंबई से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ, नारायण के हर साल आती हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और नारायण की नगरी में पूरा विश्व पधारा हुआ है। कपाट खुलने से एक दिन पहले बद्रीनाथ धाम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। सुबह 6:15 बजे से कपाट खुलने का पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करीब आधे घंटे तक द्वार पूजा की गई और ठीक 7:10 पर बाबा के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के अंदर बेकरारी के साथ प्रवेश करने लगी। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर था। सबसे पहले गर्भगृह का ताला खोला गया और गर्भगृह के ताले खोलने के बाद जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि शीतकाल में कहते हैं कि 6 महीने भगवान पूजा करते हैं और 6 महीने नर पूजा करते हैं, तो दरअसल मनुष्यों की बारी है कि अब हम जो आम लोग जो है जाकर के भगवान को देख सकते। जी, आज से जो है ये नर पूजा जो है 7:10 पर गंगा सप्तमी की पुण्य पर प्रारंभ हो गई है। कपाट खुलने के वक्त बद्रीनाथ धाम में तापमान माइनस में था। भगवान भास्कर बादलों की ओट में छिपकर इस अलौकिक नजारे का दीदार कर रहे थे। देवता आसमान से बर्फ की रिमझिम फुहारे कर रहे थे। कुल मिलाकर वातावरण पूरी तरह से अलौकिक बन गया था। इतनी ठंड के बावजूद श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की गर्मी श्रद्धालुओं के मन में उत्साह का संचार कर रही थी। तो यहाँ पर आईटीबीपी का जो बैंड है वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए बाबा बद्रीनाथ के लिए उनके स्वागत गीत बजा रहा है। रावल पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य भी यहाँ पहुंचे थे, हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी यहाँ से उन तमाम लोगों के लिए आशीर्वाद भेजा है जो किसी न किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए। और एक बार फिर आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं उस धाम की जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है, जीवन सफल होता है। इस पावन मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी और मंदिर समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मंदिर परिसर में पहुंचे और कपाट खुलने से पहले ही समूचे जगत के मंगल की कामना की।
जो सुख होता है वो सत्वगुण से होता है, और सत्वगुण जो है उसका युग है सतयुग, और सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है। इसीलिए सात्विकता में सुख है, इस बात का संदेश बद्रीनाथ धाम से मिलता है। यहाँ भगवान तपो निष्ठा में विद्यमान है, यहाँ लोग आते हैं सात्विक भाव से आते हैं, यहाँ का दर्शन भी सात्विक दर्शन है, तो सात्विकता ही सुख का कारण है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के बाद पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट भी खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं में उमंग और उल्लास को देखते हुए इस बार 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अपनी ओर से तमाम इंतजाम किए हैं। बद्रीनाथ धाम से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज बद्री विशाल की रौनक देखने लायक है। आस्था का मेला लगा है, भक्तों की भीड़ है। मंत्रोच्चार के बीच में झूमते गाते लोग अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, भक्ति का उत्सव मना रहे हैं। जी हाँ, पुष्पों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया। महज आस्था भक्ति नहीं, लोक परंपराओं की झलक भी बद्री विशाल के दरबार में देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही नारायण के इस धाम में रौनक लौट आई है। ये रंग आस्था के हैं। ये अद्भुत अकल्पनीय दृश्य बद्रीनाथ धाम का है। ये उत्साह बाबा बद्री विशाल के दर्शन का है। यहाँ नृत्य है, गीत है, संगीत है। बाबा बद्री विशाल के भक्तों के लिए आज बड़ा दिन है। 4 धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल के कपाट आज खुल गए। जीएनटी के दर्शकों को भगवान बद्री विशाल का पहला दर्शन कराने के लिए हमारी टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसे कपाट खुला है, यहाँ पर भजन आरती आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट के बैंड द्वारा की जा रही है। कुमाऊं और गढ़वाल की जो महिलाएं थी विशेष पारंपरिक वेशभूषा में आई थी, उनके द्वारा नृत्य किया जा रहा था। लेकिन सीधे तस्वीरें आपको बद्रीनाथ धाम मंदिर के आज सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त में दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोले गए। इससे पहले मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान आर्मी बैंड की धुनों के बीच भगवान बद्री विशाल के जयकारे गूंजते रहे। कपाट खुलने के विधि विधान के बीच धाम में लगातार बर्फबारी होती रही और लोग आस्था में सराबोर मंदिर परिसर में डटे रहे। हालांकि धाम में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रकृति का ये सफेद फूल खूब भा रहा था। हल्की बर्फबारी के बीच भाव विभोर श्रद्धालु दर्शन की आस में कतारबद्ध थे। कपाट खुलने के दिन तो ये ऐसा दिव्य मौका होता है, और आज गंगा सप्तमी का दिन है, तो ये मैंने कहते हैं अति गुह्यमिदं तीर्थम सुरासुरे नमस्कृतम ब्रह्मापि नरो यत्र स्नानमात्र नसु। जैसी ये एक ऐसा स्थान है कि ब्रह्म हत्या का पाप का भागी भी जो है यहाँ पर दर्शन करने से उसके उद्धार हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में आसमान पर बादलों का पहरा है, रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन मौसम की दुश्वारियां श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही। आशुतोष मिश्रा, बद्रीनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। और बद्री विशाल के धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगना शुरू हो गया है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अपने आराध्य के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। और किसी वजह से अगर आप बद्री विशाल के धाम नहीं आ पाए तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जीएनटी की टीम बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। इन तस्वीरों के माध्यम से न सिर्फ हम आपको बद्री विशाल की झलक दिखा रहे हैं, उनके दर्शन चिंतन का आध्यात्मिक लाभ भी आप तक पहुंचा रहे हैं।
हमारे शास्त्रों में जिसे सृष्टि का वैकुंठ कहा जाता है, जिसके प्रति आस्था होती है, भाव होती है, अगर कोई भी यहाँ पहुंच जाए, मैं भी यहाँ पहुंचूंगा, तो आप उसी भाव में खो जाते हैं। और अगर आप यहाँ हैं तो साधु सन्यासी महंतों का आशीर्वाद भी मिलता है। आप वहाँ जब तस्वीरें देख रहे हैं कि सोचिए इस तरह मौसम है, सुबह से आंख में चौली चल रही है, 6 बजे बर्फबारी हुई, 7 बजे बर्फबारी, जैसे कपाट खुलते हैं फिर बर्फबारी, बीच में बारिश होने लगी, लेकिन एक भी श्रद्धालु है या कोई यात्री ऐसा नहीं है जो अपनी जगह से हिला हो, जो अपनी जगह से हटा हो। अभी भी आपको दिखाओ मौसम की जो अटखेलियां हैं वो चल रही हैं। जो भी ऊपर की पहाड़ी है, इन सारी पहाड़ियों पे अभी भी फिर बादल घेर रहे, बर्फबारी हो रही है। लेकिन पूरे बद्रीनाथ धाम में चारों ओर से हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। कई सारी चीजें हैं जो कई बार कर्मकांड की ओर इशारा करती हैं, कई बार भाव होती हैं। तो जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, जो परंपरा का निर्वाह नहीं कर पाए, क्या उस भाव से भी उन्हें यही आशीर्वाद मिलेगा बद्रीनाथ धाम से? निश्चित मिलेगा। हमारे यहाँ शास्त्र में ये कहा गया है कि जो फल पूजा कर रहे पुजारी को प्राप्त होगा, वही फल पूजा को देखने वाले जो दर्शक हैं उनको नहीं आ पाए हैं शरीर से, लेकिन मन से वो अपने मन को इस भू वैकुंठ में ले आए हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होगा। भगवान शास्त्रों का, हमारे ऋषियों का हृदय बहुत विशाल है। तो आप शंकराचार्य जी, दर्शक आपको देख रहे हैं, मंत्रों के जरिए क्यों न बद्रीनाथ धाम से उन तक रूप से भगवान, ये श्लोक है, बहुनी भूमा वर्षातले बदरी सदृशम तीर्थम न भूत। बहुत सारे तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ हैं, लेकिन भगवान बद्री विशाल जैसा तीर्थ ना कोई संभावना है। तो इस जी के प्रतिनिधि हम ही नहीं, यहाँ से डेमरी समाज के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो स्थानीय हैं और जो दर्शक हैं वो सब उपस्थित हैं। समस्त सनातनी जो पूरे विश्व में कहीं भी हैं, उनके लिए कृपा उनको प्राप्त हो। वो जहां हैं वहीं से अपने मन को भगवान यहाँ की अलकनंदा जी के चरणों में लाएं और अपने मन को आनंदित करें, प्रसन्न। देखिए कि अलकनंदा के किनारे भगवान विष्णु 12 महीने वास करते हैं। तब तक क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है तो कहते हैं कि एक देवलोक है। उतरते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट खोल उस तिथि के बाद देवता अपने घर जाते हैं और तब मनुष्यों की आराधना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इस पूरे माह बस यही के होकर के रह जाते हैं। और यहाँ पर बैठने का जो सुख है कम से कम नहीं कहा जा सकता। लौटे लोगों की जुबानी जानिए कि वहां के मौजूदा हालात। हम लोग तो बहुत परेशान थे 15 तारीख से, उसके बाद भाई की बहुत बढ़िया सरकार काम किया। हाँ, खुश है, जान बच गया हम लोग, खुश है। हमारे तो सर बिल्कुल 10-15 फुट के फासले में जी, और सर बड़े मुश्किल से निकले हम अंदर से भी। तो फिलहाल यहाँ आने का अपने घर आ गए जी, अब महसूस बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जी। हम आप खुश है और थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू मोदी जी, आपने हमारे लिए इतनी खुश है कि कह नहीं पा रहे। हमारा भारत देश महान है। विदेश मंत्रालय की रेस्क्यू टीम लगातार सूडान के गृह के टच में है। जिन लोगों को वॉर जोन से बाहर निकाल लिया गया के ट्रांजिट सेंटर से हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। लेकर एक प्लेन कल दिल्ली लैंड हुआ था। अब तक ऑपरेशन 70 लोगों को सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट कर दिया। लोगों की घर वापसी हो रही है। ये खुशी अपने घर, अपने वतन लौटने की है। मुश्किल वक्त पीछे छूट गया, अब खुशियों से भरा जहान है। अपने हिंदुस्तान की धरती, अपने हिंदुस्तान का आसमां है। ये वो पल हैं जब ऑपरेशन कावेरी के तहत 360 भारतीयों को घर लाया गया। ये लोग सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन की मैराथन कोशिशों की वजह से अब सकुशल घर लौट आए हैं। ऑपरेशन कावेरी बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही सही ऑपरेशन मैं कहूंगा जो इन्होंने हैंडल किया है। पोर्ट जर्नी जो है लैंड की है पहले, देन फ्रॉम पोर्ट सुडान टू जेद्दा बोथ द ऑपरेशंस आर देयर। नेवी शिप्स हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट के प्लेन्स हैं
तो एज पर द अवेलेबिलिटी जो भी अवेलेबल है, लोग अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से लोगों को बोर्ड करके जेद्दा लाया जा रहा है। और जेद्दा में भी इंडियन स्कूल में अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं उन्होंने। जैसे ही लोग लैंड करते हैं उनको आगे इधर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के साझा प्रयासों से सूडान में फंसे इन लोगों को INS सुमेधा की मदद से पहले सूडान पोर्ट लाया गया, फिर C-130J की मदद से लोगों को जेद्दा पहुंचाया और वहां से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए इन्हें दिल्ली लाया गया। लोगों में कितना उत्साह है, फूल मालाओं से इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। जो ये लोग वहाँ बहुत डरे हुए थे और अब ये अपने घर वापस आके बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मैडम। ऑपरेशन कावेरी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कितने घंटे लगे आपको भारत आने में? भारत आने में हम लोग को 12 घंटा लग गया। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी से। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए अभी आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जो भी है इंडिया गवर्नमेंट जो भी किया बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए। अभी हालात कैसे हैं सर? अगर हम आपसे बात करें सूडान में हालात कैसे हैं? वहाँ का सूडान का हालात बहुत खराब है इसमें। 15 दिन से हम लोग फंसे थे, नरेंद्र मोदी हम लोग को निकाल दिए, हम लोग अच्छे से पहुँच गए यूपी। अब घर के लिए निकल रहे। जाहिर है ये लोग सूडान में गृह युद्ध की विभीषिका झेल कर आ रहे हैं। इन्हें घर लौटने की खुशी तो है, लेकिन उन साथियों के लिए भी फिक्र है जो अब भी सूडान में फंसे हुए हैं। हर 5 मिनट बाद में गुंडे मवाली हमारे अंदर घुस रहे थे, गेस्ट हाउस के अंदर ओपन फायरिंग कर रहे थे, बंदे को गन पॉइंट पे रख रहे थे, सारी छीना चपटी कर रहे थे। बाहर बहुत ही भयंकर, इतने दिन देखा हो, नाम सुना था यूक्रेन में लड़ाई हो गई है, लेकिन अभी जो लाइव देखा ना, हम अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं सोच सकते भाई ऐसा भी होता है क्या। 360 लोग आज इस फ्लाइट से आ गए, अभी कितने भारतीय वहाँ पे मौजूद? अभी भी 2-4 बंदे फंसे हुए जी, वो आ रहे हैं धीरे धीरे। एमएससी सहायता कर रही है, मोदी साहब सहायता कर रहे हैं, वो आ रहे हैं रास्ते में। तो जो भारतीय वहाँ पे मौजूद है, क्या उन्हें सरकार की तरफ से कोई और हेल्प मिल रही है? खाना सब कुछ हेल्प, मोदी सरकार सारी हेल्प कर रही है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। धीरे धीरे निकाल रहे हैं, जैसे जैसे सुविधा बन रही है वैसे वैसे आ रहे हैं। हालत बहुत ही क्रिटिकल है, रहने लायक जगह नहीं बचे, वो हाल हो गया है। न खाने पीने की अभी कोई व्यवस्था वहाँ रहेगी न कुछ। जाहिर है इन लोगों के सिर से खौफ का साया हट चुका है, अब घर लौटने का सुकून है। उम्मीद यही है कि जल्द ही सभी भारतीय सूडान से घर लौट आएंगे और सबके चेहरे पर घर लौटने का यही सुकून होगा, अपनों से मिलने की खुशी होगी। कमर्शियल फ्लाइट से ये दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंच के इनके जो हर्ष और उल्लास का जो मंजर है वो देखने लायक है। इनके चेहरे पे वो खुशी है जो अपने वतन पहुंच के इन्हें हो रही है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। जब से देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ है, तकनीक ही नहीं सैनिक क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक आविष्कार हो रहे हैं और दुनिया भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने के लिए आगे आ रही है। और चंडीगढ़ की कंपनी ने ऐसा हेलमेट बनाया है जो AK-47 की गोलियों को आसानी से झेल सकता है, साथ ही रात के अंधेरे में भी ये दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। इस हेलमेट की मदद से देश के जवान छिपे हुए दुश्मनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। देश की सुरक्षा में जुटे हिंद के जवानों को महफूज रखने का ये है अचूक सुरक्षा कवच। ये बुलेट प्रूफ हेलमेट AK-47 जैसे घातक बंदूकों की गोली रोकने में भी सक्षम है। इन बैलिस्टिक ब्लूटूथ हेलमेट को एडवांस कॉम्बैट हेलमेट भी कहा जाता है। दुश्मनों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए इनमें नाइट विजन कैमरे और दूरबीन भी लगी है। सेना में तैनात सिख सैनिकों के लिए MKU कंपनी ने एक खास हेलमेट तैयार किया है। और हम लोग, हमारी जो हेलमेट्स हैं, ये आपको AK-47 की गोली भी रोक पाएगा। उसके साथ साथ आपने दूसरे हेलमेट भी बनाए हैं? हम लोगों ने सर सिख हेलमेट भी बनाया। ये भी हमारा सिख हेलमेट सिख के लिए है। ये भी आपका 9mm की गोली रोक पाएगा। कंपनी 1.5 लाख से ज्यादा हेलमेट भारतीय सेना को सप्लाई कर चुकी है। अपने देश में स्वदेशी तकनीक से बने ये बेहद मजबूत हेलमेट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। सबसे पहले शगुफ्ता ये बताइए, गर्मी के मौसम में आप फ्रिज का पानी पीते हैं या फिर सुराही का? सुराही का जितना कर देगा। देखिए, गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सबसे ज्यादा अगर कुछ चाहिए तो वो ठंडा पानी, उसी की दरकार होती है। चिलचिलाती गर्मी में अगर एक ग्लास ठंडा पानी मिल जाए तो मानो जन्नत के दर्शन हो जाए। और अगर वो पानी मटके या सुराही का हो तो फिर तो भाई कहने क्या, क्योंकि मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ जब मटके के पानी से गला तर हो जाता है ना, तो गर्मी आपकी छू मंतर। और यही नहीं, मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है, इसीलिए गर्मी बढ़ती है, मटकों और सुराही की डिमांड भी बढ़ जाती है।
मिट्टी का डोंगा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की बोतल और मिट्टी का गिलास, ये सब कुछ इसलिए है ताकि आप अपने पर्यावरण और सेहत को सुरक्षा कवच पहना सके। जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है और सूरज की तपिश आग बरसाती जा रही है, वैसे वैसे मिट्टी के इन बर्तनों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। गर्मी की वजह से बाजार में मटके, सुराही और घड़ों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ घड़ों की ही डिमांड में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि मिट्टी के दूसरे बर्तनों को भी लोग खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और कुदरत के इस अनमोल खजाने का लाभ उठा रहे हैं। घड़े, सुराही या मटके के पानी का सौंधा स्वाद हर किसी को भाता है। बढ़ते तापमान में जब ठंडा पानी हर किसी की जरूरत होता है, तब लोग अक्सर फ्रिज का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी अमूमन लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी गला भी तर करता है और साथ ही कुदरती तौर पर शुद्ध भी होता है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि एल्यूमिनियम में मत खाइए, स्टील में मत खाइए, ये कोटिंग नहीं होनी चाहिए, वो कोटिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट है जो हमारे पुराने टाइम के मिट्टी के बर्तन जिसमें लोग खाना बनाते थे, वो चीजें फिर से वापस आ रही हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों की डिमांड और पसंद में बदलाव आ रहा है। एक वक्त था जब लोग अक्सर गर्मियों के मौसम में फ्रिज का पानी ही पसंद करते थे, लेकिन अब आम लोगों का रुझान मिट्टी के इन बर्तनों की तरफ लौट रहा है। आयुर्वेद के मुताबिक मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी गुणकारी होता है। ये कुदरती तौर पर शुद्ध तो होता ही है और कम से कम 2 दिन तक ताज़ा भी रहता है। अब ऐसे मौसम में अगर आपको ताजगी का एहसास करना है तो ये देसी फ्रिज किसी वरदान से कम नहीं। वो से जब हमने बात की तो ये जाना कि मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना लोग अब भी पसंद करते हैं। जब हमने दुकान में भी बात की थी तो वहाँ भी हमें पता चला था कि अब जो एक चलन है वो बढ़ने लगा है, लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि अगर आप गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं तो न सिर्फ ये आपके शरीर को ठंडा रखता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी इससे कई फायदे होते हैं। विजय सत्या के साथ नीतू झा, GNT, दिल्ली। धर्म अध्यात्म में रुचि रखने वालों को वेदों की जानकारी रखनी चाहिए और कई लोग इसके लिए बाकायदा कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब अगर आपको वेदों की संपूर्ण जानकारी लेनी हो तो आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 का रुख करना होगा। नोएडा के सेक्टर 78 में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा पार्क बनाया गया है जिसमें चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान मौजूद है। 12 एकड़ में फैले इस पार्क में ऋषि मुनियों को समर्पित किया गया है। आपने अब तक शायद ही ऐसा कोई पार्क देखा हो जहां हरियाली है, सुगंधित फूलों की खुशबू है और भारतीय संस्कृति का आधार कहे जाने वाले वेदों का ज्ञान भी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है, लेकिन अब वेदों के आधार पर नोएडा के सेक्टर 78 में ये खास पार्क बनकर तैयार है, जहां आपको पार्क के खुशनुमा नजारों के साथ ही चारों वेद की संपूर्ण जानकारी भी मिल सकेगी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसा नोएडा शहर, यूपी की आर्थिक राजधानी, वो शहर जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई पड़ती है, नई नई इंडस्ट्री दिखाई पड़ती है, लेकिन अब यही शहर आपको देश की संस्कृति और वेदों के बारे में जानकारी देगी। नोएडा प्राधिकरण ने ये अनोखी पहल की है। किस वेद में क्या विशेषता है, क्या लिखा है, क्या संदेश है, इसकी जानकारी सेक्टर 78 में विकसित किए जाने वाले वेदवन नाम के अनोखे पार्क में बेहद आसानी से आपको मिल जाएगी। वेदवन प्राचीन ऋषियों और उनके द्वारा लिखे वेदों के ज्ञान पर आधारित है। पूरे पार्क को 7 योग यानी 7 ऋषियों के नाम पर बांटा गया है। इसमें भारद्वाज, गौतम, ओत्र, विश्वामित्र और अगस्त्य शामिल हैं। प्रत्येक योग को सुंदर चित्रकारी, कहानियों को लेजर शो और झरनों के रूप में दिखाया जाएगा। प्रदेश का ये पहला पार्क होगा जिसे ऋषि मुनियों को समर्पित किया जाएगा। 12 एकड़ में फैले इस अनोखे पार्क पर प्राधिकरण ने 28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इस पार्क में आम लोगों के लिए एंट्री पूरी तरह मुफ्त होगी।
आज की पीढ़ी को पार्क के माध्यम से प्राचीन ऋषियों के ज्ञान से अवगत कराने के लिए पार्क को विकसित किया गया है। प्राचीन वेदों और उनकी गहन बागवानी की अवधारणा पर ये पूरा प्रोजेक्ट आधारित है। चारों तरफ यहाँ पर आप सोसाइटीज देख रहे हैं, लगभग 7 सोसाइटीज हैं इसके आसपास। मतलब लाखों लोग हर रोज यहाँ पहुंचेंगे, उनके बच्चे यहाँ पहुंचेंगे। इस पार्क के जरिए कम से कम उन बच्चों को वही जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। देखिए, छुट्टियां हर किसी को पसंद है। आप लोगों को पसंद है? मुझे लगता है शायद ही होगा कोई जो बोले कि उसे ना पसंद है, और वो भी त्योहारों में। त्योहार के दिन छुट्टी पर काम करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और आप? मुझे तो अब ये बात सोच के खुशी हो रही है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर मैं यूएस में सेटल हो जाऊं तो मुझे वहां पे भी एक स्पेसिफिक त्योहार की छुट्टी मिलेगी। क्या बात है? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, और इसकी सेलिब्रेशन यूएस में भी मचेगी अब। और आपको नहीं लगता कि गुड न्यूज है कि अब दिवाली की छुट्टी, और हमें मतलब वो दिवाली की छुट्टी पेंसिल्वेनिया में स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है दीपावली को। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर दीपावली के दिन लोग घर में छुट्टियां मना पाएंगे, यानी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अभी तक क्रिसमस को लेकर लॉन्ग वीकेंड और छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब पेंसिल्वेनिया में बाकायदा दीपावली पर छुट्टी के लिए छुट्टी दे दी गई है। वैसे ऐसी बात नहीं कि अमेरिका या फिर दूसरे मुल्कों में दीपावली नहीं मनाई जाती है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लोग, क्योंकि भारतीय बसे हुए हैं, तो वहां पर लोग दीपावली मनाते हैं। आपको बता दें कि तो भारतीय समुदाय के लोग खास करके जो हैं वो काफी इस बात को लेकर खुश हैं। इस बात का आपको बता दें कि सेनेटर ग्रेग रॉथमन और निकोल सावल ने फरवरी में प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें दिवाली को आधिकारिक स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर करने की सिफारिश की गई थी, और अब इस पर सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया है। चलिए, तो पूरी उम्मीद है हमें कि आपको हमारी आज की चाय और साथ ही साथ आज की कड़क खबरें, गर्मा गर्म और गुड न्यूज खबरें जो हमने आपको दी है वो जरूर पसंद आई होगी। वैसे हमारी जहाजी केदारनाथ होकर आई है, चाय तो पी ली, अब प्रसाद भी बनता है ना। बिल्कुल, प्रसाद भी हम खिलाएंगे। भाई हम तो चलते हैं, लेकिन आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि ठीक 6 बजे आईपीएल का धमाल लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा गीतिका ने। इवनिंग प्लेटर में चाय हो गई, अब क्रिकेट का धमाल देखेंगे। तो ये पूरा जो इवनिंग प्लेटर है ये डबल धमाल वाला है। एक तो चाय पर चर्चा हो जाती है और ऊपर से आईपीएल का धमाल। तो बस आप कहीं जाएगा नहीं, हम बस लौटते हैं आईपीएल की खबरों के साथ। लेकिन हाँ, कल चाय पीने आइएगा 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।